नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक बहुत ही ज़रूरी मैच के बारे में बात करने वाले हैं जो सनराइजर हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच में होने वाला है शारजा स्टेडियम पे कल रात को 7:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। तो ये बहुत ही ज़रूरी मैच है जो आपकी क्वालिफिकेशन के सारे फॉर्मूले सारे अब जो लग रहा है ये पहुंचेगी वो सब खत्म। ये हैदराबाद जीतती तो हैदराबाद प्लेऑफ में पहुंचेगी, हैदराबाद नहीं जीतती तो हैदराबाद आईपीएल से बाहर। हमारे पास अभी 5 टीमें हैं जिसमें से मुंबई पहले ही जा चुकी है। दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी का आज मैच होने वाला है। जो जीतेगा वो सेकंड आएगा और मुंबई को क्वालिफायर 1 में फेस करेगा। जो हारेगा वो अभी भी आईपीएल में रहेगा। लेकिन अगर हैदराबाद मुंबई को हराती है तो फिर दिल्ली और आरसीबी का लूजर और केकेआर में से जिसका रन रेट बेटर होगा वो आएगा। तो हैदराबाद के लिए इक्वेशन बहुत सिंपल है, मुंबई को हराओ और प्ले ऑफ पहुंचो, नहीं हराओ तो घर निकल जाओ। तो अब हैदराबाद पे वो कैसा खेलती है, तो हैदराबाद की बात ही कर रहे थे तो इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। तो हैदराबाद के इस आईपीएल में जो रिजल्ट्स रहे वो इतने अच्छे नहीं रहे। स्टार्ट में वो पहले कुछ मैच हारे आरसीबी से, केकेआर से, फिर उन्होंने कमबैक दिखाई, फिर धीरे धीरे फिर से वो बाहर है और एक स्टेज पे जब उनसे उस दिन 127 चेस नहीं हुआ किंग्स 11 के खिलाफ, जब उनके 100 रन पे 3 आउट थे और उनको 27 चाहिए थे 4 ओवर में, तब सबको लगा ये टीम खत्म, ये टीम कुछ नहीं कर सकती। लेकिन आप उसके बाद रिजल्ट देखिए। उसके बाद इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को 88 रन से हराया। उसके बाद इन्होंने आरसीबी को 5 विकेट से हराया जिसमें इनके पास 35 बॉलें रहती थी और इन्होंने अपना रन रेट बहुत सुधार लिया। इनका रन रेट इतना अच्छा है, जैसे मैंने आपको टेबल पे दिखाया था कि इनका आईपीएल में सेकंड बेस्ट रन रेट है। और सनराइजर हैदराबाद रिव्यू करेगी वो राजस्थान के साथ क्लोज मैचेस, वो किंग्स 11 के साथ क्लोज मैचेस, वरना ये 100% अभी आपको प्ले ऑफ में दिखती। तो इनके रिजल्ट्स अच्छे भी रहे हैं बुरे भी रहे हैं, लेकिन ये टीम अपने डे पे किसी को भी हरा सकती है। अब हम मुंबई के पास जाते हैं। तो मुंबई ने आईपीएल पर सीएसके के बाद डिफीट हुई। उसके बाद मुंबई मैच जीती केकेआर के खिलाफ, फिर आरसीबी से हारी, फिर मुंबई इंडियंस 5 इन अ रो मैच जीती अनटिल अनलेस उन्हें किंग्स 11 ने हरा दिया। उसके बाद मुंबई का फिर से एक हिकअप हुआ बीच में, वो राजस्थान से हारे, लेकिन वो सिर्फ इस टीम के लिए हिक्कप ही था, इस दिग्गज टीम के लिए वो हिक्कप ही था। उसके बाद इन्होंने आरसीबी को हराया, इन्होंने बड़ी निर्ममता से दिल्ली कैपिटल्स को हराया और अपनी प्लेस कंफर्म करी, जिसमें ना ही रोहित शर्मा खेले ना ही हार्दिक पांड्या खेले लास्ट के एक मैच में। रोहित शर्मा तो लास्ट के 3 मैच नहीं खेले, पर तब भी ये टीम बड़ी आराम से पहुंच गई। तो ये थे मुंबई के रिजल्ट्स। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम जाते हैं स्टेडियम के स्टैट्स पे। तो ये मैच एक ऐसे स्टेडियम में हो रहा है जिसको माना जाता था कि बॉलर के लिए बड़ा मुश्किल स्टेडियम है, बॉलर कुछ कर ही नहीं सकता, छोटी बाउंड्री, छक्के चौके। पर पिछले 3-4 मैच से ये पिच बहुत ही स्लो हो गई है, इस पे स्पिनर्स का पलड़ा बहुत भारी हो गया है। अगर आप इसमें बैटिंग स्कोर देखें तो एवरेज बैटिंग स्कोर अभी भी 180 है और एवरेज चेसिंग स्कोर इसमें 164 है, लेकिन एक टाइम पे ये दोनों के दोनों 200 के ऊपर थे। तो अब ग्राउंड थोड़ा टफ हो गया बैटिंग करने के लिए। और इधर एक बात आप याद रखिएगा कि चेसिंग साइड्स ज्यादा मैच जीती है। चेसिंग साइड 6 मैच जीती है, बैटिंग फर्स्ट साइड 5 मैच जीती है। तो अब हम जाते हैं इनके हेड टू हेड पे दोनों टीमों के। तो हेड टू हेड में क्या है कि सनराइजर हैदराबाद और मुंबई में 15 मैच है, जिसमें से सनराइजर हैदराबाद 7 जीती है और मुंबई 8 जीती है। इनकी 5 लास्ट मीटिंग्स जो हुई है उसमें मुंबई ने पहले इनको 34 रन से इस आईपीएल में हराया था, जिसमें मुंबई ने इसी स्टेडियम में इन दोनों ने खेला था। मुंबई ने 208 बनाए थे और सनराइजर ने 174। लेकिन उस टाइम पिच बैटिंग करने के लिए बहुत अच्छी थी, लेकिन अब वो थोड़ी टफ है। उसके बाद इनका 2019 में जो मैच है मुंबई एक 40 रन से जीती और एक मुंबई सुपर ओवर जीती। लेकिन 2018 में सनराइजर ने इन्हें 1 विकेट और 31 रन से हराया था। तो बहुत ही टक्कर की फाइट है इन दोनों की टीमों में। तो ये थी हेड टू हेड की बात। अब हम जाते हैं इनकी लाइनअप्स पे। तो पहले हम बात करते हैं सनराइजर्स की लाइनअप पे। तो सनराइजर्स की क्या लाइनअप हो सकती है इस मैच में? तो मेरे हिसाब से जो सनराइजर्स की हैदराबाद की लाइनअप होगी इस मैच में वो सेम ही फॉर्मूला रखेंगे। डेविड वार्नर और वृंदावन साहा ओपनिंग करेंगे, उसके साथ मनीष पांडे, केन विलियमसन, फिर अभिषेक शर्मा, फिर जेसन होल्डर, फिर समाद, राशिद खान, संदीप शर्मा, नटराजन, नदीम। तो इनके पास अच्छे पेसर्स भी है। इनके पास राशिद और नदीम जो उस पिच में टर्न निकाल सकते हैं, उस पिच में मुंबई के प्लेयर्स को तंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कि एक स्पिन ओवर देना है, आप अभिषेक शर्मा को भी दे सकते हो, आप समाद को भी करा सकते हो। नदीम आपके है ही बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर और संदीप शर्मा तो है ही आपके पास, जेसन होल्डर है। तो एक बहुत ही अच्छी टीम है। अब हम जाते हैं फिर मुंबई की 11 पे। तो मुंबई की भी 11 मुझे लगता है मोस्ट हद तक सेम होगी, लेकिन कुछ चेंजेस जरूर होंगे। आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि क्वालिफायर 1 थर्सडे को है
तो मुंबई अपने कुछ प्लेयर्स को रेस्ट जरूर देगी। तो मुझे लगता है इस गेम में जसप्रीत बुमराह को जरूर रेस्ट मिलेगा और ट्रेंट बाउल्ट को भी रेस्ट मिलेगा कि वो क्वालिफायर 1 में और एनर्जी से आए। तो क्विंटन डिकॉक ईशान किशन ओपनिंग करेंगे, फिर सूर्य कुमार यादव, तिवारी, कृणाल पांड्या, हार्दिक, केरन। फिर मुझे लगता है इस मैच में आप दोनों के दोनों काउल्टर नाइल और पैटिंसन को देखोगे। उनके साथ राहुल चहर और बुमराह की जगह धवल, कुलकर्णी खेलेंगे मेरे हिसाब से इस मैच में। तो ये चेंजेस मुझे लगता है मुंबई इंडियंस करेगी। अब ये होगी लाइनअप्स की बात। अब हम एक बार जाते हैं इस मैच में जो प्लेयर्स का ओवरव्यू है उस पे। तो क्विंटन डिकॉक ने पिछले 3 मैच में सनराइजर्स के खिलाफ 2 हाफ सेंचुरी लगाई है। जसप्रीत बुमराह ने इन 5 मैच अपने पिछले सनराइजर के खिलाफ 8 विकेटें छटकाई है। केन विलियमसन मुंबई के खिलाफ बहुत स्ट्रगल करते हैं। उन्होंने अपने पिछले 4 इनिंग्स में सिर्फ 41 रन मारे मुंबई के खिलाफ। और मनीष पांडे ने 117 रन मारे मुंबई के खिलाफ अपने लास्ट 3 मैच में, जिसमें से उनका हाईएस्ट स्कोर 71 है। तो अपने प्लेयर देख के लीजिएगा ड्रीम 11 में। तो यही हमारी वीडियो का आखिरी सेगमेंट है, ड्रीम 11 लाइनअप। आप क्या लाइनअप ले सकते हैं, आप किसको लेना चाहेगी, मेरे हिसाब से जो रहेगा, आगे सबकी अपनी मर्जी होती है, ये गेम में आगे लक की बात है। लेकिन मेरे हिसाब से जो मैं लाइनअप चुनूंगा इस गेम में वो होगी कि मेरे हिसाब से, क्योंकि मुंबई के आज बुमराह और बाउट नहीं होंगे, तो मैं वृंदावन साहा को तो लूंगा ही लूंगा और डेविड वार्नर को लूंगा। उसके बाद क्विंटन डिकॉक को मैं लूंगा, क्योंकि क्विंटन डिकॉक हमेशा सनराइजर्स के खिलाफ अच्छा खेलते हैं, उनका आईपीएल भी अच्छा जा रहा है और विकेट कीपर के फॉर्म में वो कैच भी पकड़ते हैं, उसके भी पॉइंट्स मिलते हैं। और मनीष पांडे को तो मैं लूंगा ही लूंगा, क्योंकि मुंबई के पास इस बार बॉलिंग कम होगी मेरे हिसाब से इस मैच में। फिर सूर्य कुमार यादव, एवर कंसिस्टेंट यादव, जेसन होल्डर, क्योंकि जेसन होल्डर 6 भी मार सकते हैं, आपको रन भी दे सकते हैं और विकेट भी ले सकते हैं। कृणाल पांड्या, ये याद रखिएगा स्पिनी पिच है, ड्राई पिच है, तो स्पिनर काम जरूर आएंगे। और इसी कारण मैंने राशिद खान को भी लिया और मैंने राहुल चहर को लिया है। साथ में संदीप शर्मा, क्योंकि संदीप शर्मा स्लो बॉल कराते हैं जो इस पिच पे मुंबई के प्लेयर्स को जरूर तंग करेगी। और जेम्स पैटिंसन, क्योंकि जेम्स पैटिंसन की एक नीक है, एक उनकी स्पेशलिटी है कि चाहे वो पिटते हैं, वो एक बड़े प्लेयर की जरूर विकेट निकालते हैं। तो ये मेरी वीडियो थी, मैं आशा करूंगा आपने एंजॉय करी हो। प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जो भी आपकी प्रेडिक्शन है, जो भी आपको वीडियो में प्रॉब्लम लगी, प्लीज कमेंट सेक्शन पे बताइए। शुक्रिया।